प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, जिसका नाम है माइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। हिंदी में यदि आप इसको बोलें कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान। विज्ञान की अलग अलग ब्रांचेज हैं जिनमें हम बात करें कवक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। ये एक ही पेपर के अंदर अलग अलग ये सब ब्रांच हैं जिनके अंदर हम कवक के बारे में, कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में और कुछ पादप जो रोग हैं जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करते हैं जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है माइकोलॉजी। हमने जो फर्स्ट पेपर था, पेपर फर्स्ट, उसके अंदर हमने बात की थी किसकी? एल्गी। और वहां पर भी हमने आपको बताया था एक फंजाई के बारे में। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है उसे तो बोलते हैं हम क्या? फाइकोलॉजी। ये वर्ड हमने वहां पर इस्तेमाल किया। और वहीं पर मैंने बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन या फंजाई का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। तो ये दो ब्रांच हैं, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो कवक है, जो फंजाई है, ये अलग से ही पादपों का डिवीजन है या ये प्लांट के अंतर्गत आते हैं या ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आते हैं। तो ये फंजाई को लेकर ये अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत था। देखिए, हमने बात की थी फर्स्ट पेपर के अंदर जिसका नाम था क्या? थैलोफाइटा एक ब्रांच है जिसके अंदर ऐसे प्लांट बॉडी या जो जीव है उनका जो शरीर है वो कैसा होता है? थैलॉइड प्रकार का होता है, थैलॉइड होता है। और थैलॉइड की डेफिनेशन हमने फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ी थी जब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था कि थैलस क्या है? एक ऐसी संरचना है जिसे हम रूट, स्टेम और शूट में जो है वो डिफरेंशिएट या विभेदित नहीं कर सकते। तो वैसा ही एल्गी के अंदर हमने पढ़ा, वैसा ही फंजाई के लिए है। फंजाई का जो थैलस है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं, अभी हम बात करेंगे क्या बोलते हैं? कवक जाल, माइसीलियम। तो इसके अंदर भी हम बात करें रूट, स्टेम और शूट, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो एब्सेंट होती हैं इसलिए इनको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें जो फंजाई है उसको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर रखा है, सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों के अंदर रखा है। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको वर्गीकृत किया गया और वर्गीकरण करने की जो पंच जगत सिद्धांत जो है वो दिया गया था। वैज्ञानिक का नाम है R.H. विटेकर। विटेकर 1600
1969 में इन्होंने ये 5 किंगडम सिस्टम जो है वो दिया था। इसके अंदर इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको 5 किंगडम्स में बांटा गया है, जिनमें हम बात करें, पहला जो किंगडम था उसका नाम था मोनेरा। दूसरा जो था उसका नाम था प्रोटिस्टा। तीसरा जो किंगडम था उसका नाम था फंजाई। चौथा जो था उसका नाम था प्लांटी। और पांचवा जो है उसका नाम है एनीमेलिया। तो ये इन्होंने 5 जगत जो आर.एच. व्हिटेकर हैं, इन्होंने 5 जगतों में जितने भी जीव जंतु हैं उनको डिविजन्स या जिसको हम कहें किंगडम्स में इन्होंने बांटा। सबसे पहला कौन सा है? मोनेरा, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा, जिसके अंदर ज्यादातर जो लोअर जो एनिमल्स हैं वो आते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं। फिर हम बात करें फंजाई की। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर फंजाई को प्लांट में भी रखा गया है, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, फंजाई अलग से क्या है, एक किंगडम है। प्लांटी, जिसके अंतर्गत जितने भी प्लांट हैं वो आते हैं, और एनिमेलिया के अंदर जितने भी जंतु हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे उनको 5 किंगडम्स में जो है वो डिवाइड किया। तो आज हम बात करते हैं फंजाई की, जो एक अलग से इन्होंने एक अलग से क्या बताया, किंगडम बताया। तो फंजाई जो है इसको अलग से इन्होंने किंगडम का जो है वो नाम दिया, और इसको सामान्यतः माइकोटा के नाम से जानते हैं। माइकोटा। ठीक है। तो आज हम जो है वो फंजाई के बारे में बात करेंगे, जो एक अलग से ही किंगडम है। पिछली क्लासेस में हमने बात की थी जैसे कि लाइकेंस के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने बात की थी कि लाइकेंस के अंदर एल्गी और फंजाई जो है वो किस रूप में पाए जाते हैं? बायोटिक के रूप में, सहजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। यहां पर हमने बात की थी कि ये एक दूसरे को बेनिफिशियली होते हैं, यानी कि लाभदायक होते हैं। एल्गी जो है इनके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, जिसकी वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, और क्या बनाता है, भोजन का निर्माण करता है। ये भोजन ये खुद अपने लिए काम में लेते हैं, साथ ही साथ फंजाई को क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि हम पढ़ेंगे कि ये जो फंजाई जो है वो कैसे होते हैं। एल्गी के लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑटोट्रोफिक, स्वयंपोषी। यहां हम बात इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हेटेरोट्रोफिक, जिसको बोलते हैं परपोषी, यानी कि भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो लाइकेंस के अंदर हम बात करें, एल्गी जो है फंजाई को भोजन प्रदान करती है, और फंजाई क्या करता है, मिनरल्स का और वाटर का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। ये इनको प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एल्गी के रहने के लिए आवास जो है वो प्रदान करते हैं। तो यहाँ कुछ हमने फंजाई के बारे में पढ़ा कि फंजाई कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। कारण क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स वगैरह जो है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, जिनके अंदर हम बात करेंगे
सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक प्रकार के। आगे हम बात करेंगे कि मृतोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं या हेटेरोट्रोफिक यानी कि होस्ट के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये जानकारी आज हमने ली किसके लिए, जो फंजाई है उनके बारे में। स्टडी ऑफ फंजाई वर्ड यूज किया जाता है माइकोलॉजी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये भी एक प्रकार की कैसे है, थैलोइड प्लांट है, लेकिन इनकी जो प्लांट बॉडी है थैलोइड है, और उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसका नाम है माइसीलियम, कवक जाल, कवक जाल। और जो तंतु है उसको कहा जाता है क्या, हाइफा। यानी कि मान लीजिए ये तंतु है, इसको तो कहा जाएगा हाइफा, और ये तंतु मिलकर आपस में इस प्रकार से एक जाल बनाते हैं, और इसको कहा जाता है क्या, माइसीलियम। आगे हम चर्चा करेंगे कि इनका जो ये माइसीलियम है वो एसेप्टेट भी हो सकता है, या इनके अंदर सेप्टा पाए जाते हैं तो सेप्टेट भी हो सकता है। मेन जो बात है, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, कौन, कवक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।